हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स जहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है इस साल के एग्जामिनेशन में। और आज का जो पेपर है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो है SP6 मतलब फिनेंशियल डेरिवेटिव्स स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो डायरेक्टली चलते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल सकता है उस पर। तो देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर पे टॉपिक है, जो सेक्शन है डिराइवेटिव प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन मेथड्स इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट मॉडल्स, यहाँ पे आपको 50% वेटेज मिल रहा है। जो भी क्वेश्चंस आएगा यहाँ से ज़्यादातर आएगा। उसके बाद जिस पे हम फोकस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ डिराइवेटिव्स, जहाँ से आपको 25% तक वेटेज का क्वेश्चंस मिल रहा है। उसके बाद आ रहा है डिराइवेटिव टाइप्स एंड यूजेस, जहाँ से आपको 20% तक वेटेज मिल रहा है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है डिराइवेटिव मार्केट्स, जहाँ से आपको 5% वेटेज मिल रहा है क्वेश्चंस का। तो चलिए आते हैं डिटेल सिलेबस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी माइन्यूटली इम्पोर्टेंट और जिसपे सबसे कम मार्क्स है, जो है डिराइवेटिव मार्केट्स। 5% वेटेज है इस सेक्शन में। तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउसेज दैट इज CCPs एंड द रिलेटेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। उसके बाद जो सेक्शन है उस पे तो 20% वेटेज का क्वेश्चंस आ सकता है। डिराइवेटिव टाइप्स एंड यूजेस, तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द पे ऑफ्स ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉल्स एंड पुट्स, अमेरिकन एंड यूरोपियन दोनों का ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रेडेड डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी डिराइवेटिव्स इंक्लूडिंग द यूजेस प्रॉपर्टी इंडिसेस। उसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट डिराइवेटिव्स, तो डिराइवेटिव्स यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सोटिक इक्विटी एंड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस का मेंशन किया गया है ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई सिलेक्टिव कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटीज एंड OTC कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग हाउ ईच कैन बी यूज टू हेज सर्टन टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट जिस पे आप फोकस करेंगे वो है यूजेस ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स। चलते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, और जहाँ से सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल सकता है वो है डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ऑप्शन प्राइसेस। ये सभी फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डेमोन्स्ट्रेट द थ्योरी अंडरपिनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ डिराइवेटिव प्राइसेस एंड हेल्पिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल, जैसे कि बाइनोमियल रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, प्रीविजिबल प्रोसेस है, ये सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेमोन्स्ट्रेट द थ्योरी अंडरपिनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ डिराइवेटिव प्राइसेस एंड हेजिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग द ब्लैक स्कोल्स मॉडल, तो इस पे आप इंक्लूड कर सकते हैं ईटो कैलकुलस, ईटो लेमा, स्टेटमेंट ऑफ द कैमरॉन मार्टिन गिरसनॉफ थ्योरम, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो चेंज ऑफ मेजर, स्टेटमेंट्स ऑफ द मार्टिंगेल रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, and continuous time portfolio strategies, Black-Scholes model, Black-Scholes formula for non-dividend paying stocks, ये सभी important है। नेक्स्ट जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो है डिराइव द Black-Scholes method on partial differential equations, then demonstrate the role of the volatility parameter in the valuation of options, जैसे कि calculation of implied volatility from option prices, estimation of volatility from historical time series or other market indices, the VIX index, smile effect, volatility surfaces, binomial and trinomial trees, Monte Carlo techniques, finite difference methods, ये सभी important है इस part में। नेक्स्ट है yield curve important है, determine the following, yield curve important है, zero rates important है, forward rates, bond prices, value of interest rate swaps, bond options, caps and flows, European swaptions, ये सब important है यहाँ पे। Okay, next portion में demonstrate the use of models of the term structure of interest rates, तो यहाँ पे जो चीज़ important है वो है describe the Hull and White model for the term structure of interest rates,
Contrast the Hull and White model with the Vasicek and Cox Ingersoll Ross मॉडल. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो है डिस्क्राइब हाउ इंटरेस्ट रेट मॉडल्स कैन बी डेवलप्ड इन अ मल्टी फैक्टर सेटिंग. Outline the characteristics of the Heath, Jarrow, and Morton and Brace Gaterick Mesurula model. ये भी important है. Outline approaches that can be taken to price property swaps. नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मैनेजमेंट ऑफ डिराइवेटिव्स, जहाँ पे 25% तक वेटेज है चीज़ों का. तो एसेस द चेंज इन रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ पोर्टफोलियो फॉलोइंग द यूज ऑफ डिराइवेटिव्स. Compare the alternative strategies. Calculate the partial derivatives by the Greeks method. Explain how option prices and Greeks change in relation to underlying variables. ये important है. अच्छा, describe the hedging of interest rate derivatives with respect to the underlying parameters under the Greeks. Describe the delta hedging techniques in relation to credit default swaps. Identify the market, credit, liquidity, and other risks. Comment on the weaknesses of value at risk measure. Discuss the use and limitations of credit ratings. Describe the simple techniques for measuring and managing the credit or counterparty risks on derivatives. ओके, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है प्रपोज द सॉल्यूशंस एंड एक्शंस दैट आर एप्रोप्रिएट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड जस्टिफिकेशन वेयर रिक्वायर्ड. ये तो आपको जानना ही है. ये तो आपको लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है. नेक्स्ट जो चीज़ें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इस पे बेस करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएगा. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सजेस्टेड एक्शंस टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. ओके, तो draw charts to illustrate how attributes of portfolios vary with respect to relevant factors in the context of derivative use. तो ये सभी important चीज़ें हैं. तो ये जो एग्ज़ाम है ये 3 घंटे का है, 15 मिनट्स, 3 घंटा और 15 मिनट्स. तो अगर आप अच्छी, एक रिटन एग्जामिनेशन है, तो अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाना पड़ेगा. वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग. अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं तो देन उसके लिए आप हमारे यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं. गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे हम. तो आपको यहाँ पे लाइव सेशंस मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशंस का पोर्टल एक्सेस मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, स्टडी मटेरियल्स आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी किया जाएगा, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं. तो आप अगर ये सभी फैसिलिटीज़ का फैसिलिटीज़ का उपयोग करना चाहते हैं देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको हमें कांटेक्ट करना है. अगर आपके पास टाइम नहीं है कांटेक्ट करने के लिए तो आप नीचे एक बार कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेरी को पोस्ट कीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे. तो यही है आज की क्लास के लिए. हम लोग फिर से लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.